सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जो भी आशा रखें, चाहे वो सकाम हो या निष्काम, केवल भगवान से ही रखें। एक ना एक दिन अवश्य पूरी होगी। कहते हैं ना, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। इस कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। बरसाना की सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। रमा नाम की एक स्त्री किसी गांव में रहती थी। उसके विवाह के 5-6 वर्ष बीत गए थे, परंतु उसकी गोद सूनी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का अवसर उत्सव आ गया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थीं। औरतों ने कहा, तुम भी हमारे साथ बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी। वो कभी भी 7-8 दिन के लिए घर से बाहर नहीं गई थी। उसने सकुचाते हुए अपने सास और पति से आज्ञा मांगी और दोनों ने उसको जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था, उसी दिन पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली, मगर रास्ते भर ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप संकीर्तन करती रही और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। जैसे सीढ़ी चढ़ने लगी, वह स्त्रियों को बोली, तुम लोग आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा था। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अचानक उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी, आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, मैया, ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है। वो बोली, लाडो नाम है, मेरा यही पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गई। लाडो कहने लगी, मैया, मेरे लिए क्या लाई हो। ना कोई जान पहचान, लाडो ऐसी बात कर रही थी। रमा ने सोचा। फिर रमा ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। लाडो बोलती है, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा चोली, ये सब चीज़ें पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। आकर सोचने लगी उस बालिका के बारे में, और बाजार में उसने गले का हार और चूड़ियाँ उसके लिए लाई। अगले दिन वहीं जहाँ ये लोग मिले थे, वहाँ लाडो उसका इंतजार करती मिली। चूड़ियाँ और गले का हार जैसे उसे दिया, वह बोली, बस इतनी सी ही चीज़ें लाई हो और नहीं लाई। और वह मुंह फुला के बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोदी में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी। उसे जैसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर में आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ वह उसे देती। और एक दिन रमा कहती, अब सारी चीज़ें मुझे डालकर भी तो दिखाओ कैसी लगती हो। तो लाडो बोली, कल राधाष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरा मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया, क्या मैं इसे दे दूं। लाडो बोली, यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कह के वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधाष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई तो वहाँ उसे आज कोई ना मिला। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुँची तो वहाँ बहुत भीड़ थी, कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वो आगे पहुँची और वहाँ देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा तो वही सामान सब वो लाई थी, उन्होंने धारण किया हुआ था। वो पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी। वह लाडो, राधा जी और कनुआ कृष्ण जी हैं।
स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं राधा जी, उसकी गोदी में बैठती हैं और उसे मातृ सुख प्रदान करती हैं। वह तो जैसे बावरी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती पुकारती रहती। वह स्त्रियां से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ी पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते 30 वर्ष बीत गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिका में ले गई। वहां जाकर बोलती है, लो आ गई तेरी लाडो। ऐसा करके बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गली लगी कि पार्थिव शरीर को सदा सदा के लिए उसने वहीं छोड़ दिया और लाडो के साथ चली गई। भाई बहनों, आपने देखा, अगर सच्ची श्रद्धा है और मन में विश्वास है तो परमात्मा जरूर पूरी करता है, जैसे रमा की पूरी कर दी और आज वो राधा रानी के साथ चलेगी। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।